हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 27 मई 2025। 27 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसका नाम है नीलोफर हॉस्पिटल, नीलोफर अस्पताल है, जिन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है एआई बेस्ड ब्लड टेस्टिंग टूल जिसका नाम है अमृत स्वास्थ्य भारत है। वो कहाँ है, वो हैदराबाद है। आप हमें याद रखना कि जो नीलोफर हॉस्पिटल है सरकारी, वो हैदराबाद में प्रेजेंट है। उसके बाद है एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कि एआई के गॉडफादर जो है वो है जेफरी हीटन। एआईसीटीई हैज डिक्लेयर्ड 2025 ईयर ऑफ एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस। एआईसीटी क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन की डिग्रीज दी जाती हैं। और भारत की जो एआई यूनिवर्सिटी बनेगी वो महाराष्ट्र में बनेगी। एआई जनरेटेड जो बाल शोषण सामग्री को अपराधित घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। 2025 में एआई समिट कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ और ये इसका थर्ड एडिशन था। और नेक्स्ट टाइम कहाँ होस्ट होगा? इंडिया में। उसके बाद है जो एआई मॉडल है, जो मैमा के जो अनिवारण है वो किसने किया है? वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। मैटी ने इंडिया एआई कंप्यूटेड पोर्टल और डाटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोर्स को लॉन्च किया है। इंडियन एआई मिशन 2025 का जो बजट है, 2024 का जो बजट था वो 10,371 करोड़ रुपए था और अगले 5 सालों के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइस लॉन्च किया है। एआई क्लाउड वायु किसने किया है? टाटा कम्युनिकेशन ने। और उसके बाद हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैट बॉक्स जो बूट है जो सारथी लॉन्च किया है। सेवन जनरेशन एआई चिप जो है आयरन वुड लॉन्च की है गूगल ने। और हार्वर्ड के एआई गुड फॉर हैकथॉन में भारतीय एआई परियोजनाओं को प्रथम पुरस्कार जीता है। वो कौन सा है? मेगा प्रोजेक्ट है। हाल में ही पहला साइकेड जो गार्डन शुरू किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। साथ साथ में भारत के कुछ और करंट अफेयर जो पार्क से रिलेटेड है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ है? केरला कोची में। भारत का पहला जियोलॉजिकल जो पार्क बनेगा वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश जबलपुर में। भारत का एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पार्क बना है? बेंगलुरु में। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क कहाँ है? हैदराबाद में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। भारत का पहला जेंडर पार्क जो है केरला कोझिकोड में। भारत का नाइट सफारी पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में। सैटेलाइट फोन लेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और भारत का पहला जो स्काई पार्क कहाँ है? पंच टाइगर रिजर्व में। और भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा? वो बनेगा केरला में। हाल में ही न्यायिक सेवा में नियुक्त के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है द्वारा न्यूनतम कितने वर्षों के लिए अभ्यास का अनिवार्य किया गया है? वो किया गया है 3 साल के लिए। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का किस में आता है? टू 124 टू वन जो 147 भाग 5 में। जो 1935 एक्ट में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके बाद 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। स्थापना के समय कितने लोग थे? एक चीफ जस्टिस थे और 7 जज थे। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था हीरालाल जे कन्हैया। जो जो फर्स्ट फीमेल जज थी फातिमा बीवी, जिनका निधन हुआ और पद्म भूषण मिला था 2024 में। लॉन्गेस्ट जो सीजीआई बनी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है वाई वी चंद्रचूड़, जो 16वें थे और जो 7 साल और 4 महीने के लिए बने थे। जो सबसे शॉर्टेस्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जो सबसे शॉर्टेस्ट सीजीआई है उनका नाम है कमल नारायण सिंह, जो 22 दिन के लिए बने, 22वें थे और 17 दिन के लिए बने थे। जो चीफ जस्टिस की एज होती है वो होती है 65 ईयर्स। जो फिफ्थ सीजीआई है वो है जो डी वाई चंद्रचूड़, जो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए थे। 51 कौन से हैं? संजय खन्ना। और 52 कौन से बने हैं? अब बी आर गवाई बने हैं, भूषण रामकृष्ण बने हैं जो मई 2025 से बने हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदर्श वाक्य है, यह तो धर्मा तो जय जहाँ धर्म है वहीं वहाँ जय है। अभी रिसेंटली एक डायरेक्टर बने हैं किसके? वो बने हैं
MEPEDA मतलब मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कहाँ प्रेजेंट है? पहला तो ये याद रखना, ये चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है। और इसके डायरेक्टर कौन बने हैं? राम मोहन MK इनके डायरेक्टर बने हैं। उनके साथ साथ कुछ और नियुक्तियों को पे भी नजर डाल लेते हैं। हरवंश चावला जो है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं। BR गवाई भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अजय कुमार UPSC के अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत है नालसा के अध्यक्ष बने हैं। नरमेंद्रेश्वर तिवारी है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। सुजाता चतुर्वेदी UPSC की बोर्ड सदस्य बनी है। आलोक जोशी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख बने हैं। अभी रिसेंटली NCC की एक टुकड़ी ने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, और हाल में ही एक और जो रिकॉर्ड बनाया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय जो फर्स्ट विजुअल चैलेंज महिला बनी है, उनका नाम क्या है? जोजिन आवांगो जो है वो पहली बनी, और ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे एक विजुअली चैलेंज इंसान जाके अपना नाम रोशन करता है, देश का नाम रोशन करता है, तो वाकई में ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो जुजनी अमागो भारत की पहली दृष्टिहीन महिला बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया है। वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रहने वाली हैं। वह दुनिया की पांचवी ऐसी व्यक्ति बनी है जिन्होंने नेत्रहीन होते हुए भी एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। हाल में ही NCC की एक टुकड़ी ने 18 मई 2025 को ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। उसके साथ साथ आप ये एग्जाम भी याद रखोगे कि जो पहली चढ़ने वाली पहली CISF जो है अधिकारी जो बनी है, उसका नाम है गीता सामोत जो है वो पहली है। हाल में ही भारत की फर्स्ट जो है विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ स्टार्ट की गई है? वो स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पुरातत्व ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। भारत का पहला कस्टम कंप्यूटराइज्ड विलेज आंध्र प्रदेश का अमरावती में बनाया गया है। दक्षिण भारत की पहली AC लोकल ट्रेन सेवा किसने लॉन्च की? चेन्नई ने। ये देश की दूसरी है, पहली मुंबई में चल रही है। और देश का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। जो मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है उसको कूनो नेशनल पार्क बोलते हैं, और जो राजस्थान का है मुकंदरा जो हिल्स है राजस्थान में शामिल है। देश के पहला AI आधारित डाटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नया रायपुर है, जो दैट इज कहाँ प्रेजेंट है? वो छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद है जो पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ बनी है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। भारत में सौर ऊर्जा पूरी तरह संचालित करने वाला विधानसभा कौन सी होगी? दिल्ली। पूर्वोत्तर भारत में पहला भूतापीय उत्पादन हुआ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अनुसूचित जातियों का आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला पहला जो राज्य है वो है तेलंगाना। हाल में ही भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर ऑपरेशन घोट सिम स्टार्ट किया है? तो वो असम जो सरकार है उसके साथ मिलकर किया है। तो इन्होंने क्या किया है, जो फेक सिम है तो ये आतंकवाद को भी निजात करते हैं, तो वो लोग वहां पे क्या हुआ है, वहां पे फेक सिम लेके जो आतंकवाद, देश की आंतरिक सुरक्षा की जानकारी दूसरे देश में देना, उस सबको रोकने के लिए आसाम पुलिस और भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है। हाल में ही कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है। उसका मुख्यालय क्या है? उसका मुख्यालय है नई मुंबई के अंदर, ये इसका मुख्यालय प्रेजेंट है। हाल में ही भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? वो बने हैं शुभमन गिल बने हैं भारतीय टीम के कप्तान। जो है टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। तो उसके साथ साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है BCCI ने शुभमन गिल को भारत का जो टीम इंडिया का 37वां टेस्ट कप्तान बना दिया है। शुभमन गिल 25 साल के और 285 दिन की उम्र में ही इंडिया के कमान बने हैं। उसके बाद हम मंसूर अली खान पटौदी जो हैं भारत के सबसे युवा टेस्ट कप्तान बने रहे हैं। पटौदी 21 साल में 77 दिन की उम्र में भारतीय टीम की कमानी संभाली थी।
भारत की टेस्ट टीम के सबसे पहले कमान जो है CK नायडू थे, ये आप याद रखोगे। उसके बाद अब वर्तमान में वनडे की जो क्रिकेट कप्तान है वो है रोहित शर्मा, और T20 के हैं सूर्य कुमार यादव। और महिला जो क्रिकेट टीम की कमान जो किसने संभाली हुई है वो है हरमनप्रीत कौर ने। हाल में ही नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसलिंग की बैठक हुई है, वो कहाँ पे हुई है? वो नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई है। और बैठक किसने की है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी बैठक की अध्यक्षता की है। उसके साथ है नीति आयोग के STG इंडिया इंडेक्स 2023-2024 के अनुसार भारत का जो स्कोर है वो 71 हो गया है। टॉप में उत्तराखंड है और केरल 79 पर है, स्कोर के साथ है। और नीति आयोग के जो महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक 2025 में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा रहे हैं। नीति आयोग ने किसी की अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण और के समिति का गठन किया है, VK पॉल। फ्रंटियर टेक हब उद्देश्य जो है कंप्यूटिंग कस्टम कंप्यूटिंग का विकास करना है। नीति आयोग का जो पूर्णकालिक सदस्य है राजीव गौबा। और नीति आयोग ने ट्रेंड वॉच नाम की एक रिपोर्ट भी जारी की है। हाल में ही कर्नाटक में सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड एक की कंपनी में जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है? वो बनी है एक अभिनेत्री जिनका नाम है तमन्ना भाटिया। उसके साथ साथ है कुछ और ब्रांड एम्बेसडर को डिस्कस कर लेते हैं। साउथ कोरिया टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर, और ये जो जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है ये सारे 2025 के रहे हैं। और तो साउथ कोरिया टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर है हिना खान। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड जो ब्रांड चैनल जो है उसकी है अनाया पांडे। फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अंशुमन खुराना। विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत हैं कृष्ण बचारी श्रीकांत। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर है विक्की कौशल। स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर है जसप्रीत बुमराह। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। फिक्सी फेम ब्रांड एम्बेसडर के अंशुमन खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं PV संधू। हाल में ही किसानों की सहायता के लिए एक AI ऐप और डिजिटल शैतीशाला ऐप लॉन्च किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है? वो महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में मना मित्रा नाम की चैट बूट सुविधा स्टार्ट की गई है। सेबी ने लॉन्च किया है मित्रा प्लेटफॉर्म, मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिगेशन ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। आधार संशोधन पोर्टल मैटी। बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल में बाय सेबी। और केंद्रीय सरकार ने एंटी रेबिज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जूविन। जल सुरक्षा के लिए भागीरथ ऐप कहाँ की गई है? उत्तराखंड में। भू भारतीय पोर्टल तेलंगाना के जो भूमि का रिकॉर्ड के लिए प्रावधान के लिए है तो जम्मू कश्मीर। ई सहायता ऐप स्वच्छता के लिए जो की गई है जम्मू कश्मीर में। संचेत ऐप जो है राष्ट्रीय आपदा के लिए की गई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा। प्रवाह पोर्टल और सारथी पोर्टल बाय RBI। प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो द्वारा। ई दाखिला दर्पण पोर्टल जो है उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा बाय प्रहलाद जोशी। हाल में ही किस अफ्रीकी देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हुआ है? दैट इज अल्जीरिया। अभी रिसेंटली उसमें अपने आप को उसने दाखिल शामिल किया है NDB बैंक के अंदर। अभी तो NDB है क्या? इस बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। 2014 में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया था। 2015 में बैंकों की स्थापना की गई थी। सदस्य कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमरीत मिस्र, इंडोनेशिया, अल्जीरिया अभी जो रिसेंटली ज्वाइन किया है। अध्यक्ष कौन है? ब्राजील की डेल्मा रूफे। और जो उसका जो मुख्यालय है वो शिंघई चीन के अंदर है। उसके बाद है नजर ब्रिक्स पे भी डाल लेते हैं। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई है 2006 में हुई है। 10 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ है। पहला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? 16 जून 2009 को रूस के यतेनबर्ग में हुआ है। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है ये भी चीन में ही है।
सदस्य कितने हैं? 10 हैं। ब्राजील, रूस, भारत, जापान, सॉरी, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया एंड यूएई। उसके बाद 16वीं ब्रिक्स जो शिखर बैठक 2024 की, वो रूस के कजान में आयोजित की हुई थी। बट ब्राजील में 2025 की ब्रिक्स नेताओं की 17वीं शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। उसके बाद राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट राज्यों को आमतौर पर 7 बहनें, 7 सिस्टर भी कहा जाता है। 7 सिस्टर इसलिए बोला जाता है, ये 7 जने हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इनके अलावा जो सिक्किम है, इनको ब्रदर राज्य बोला जाता है, इनको ब्रदरहुड के तौर पे बोला गया है। उसके बाद है प्रमुख सम्मेलन 2025 के। दो भारतीय समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण जो सम्मेलन है नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस समारोह वियतनाम में। एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर 58 बैठक जो है इटली के मिलान शहर में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 भारत में किया जाएगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 थाईलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील में। G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका में। हाल में ही जो रूट जो सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, वो किस देश से है? वो है इंग्लैंड देश से संबंधित है। उसके साथ साथ है कि 9th जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 है, वो किसने जीती है? इंडिया ने। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 10वीं जो है किसको होस्ट कौन करेगा? इंडिया। इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 जो है वो फर्स्ट एडिशन किसने किया है? मास्टर इंडियन मास्टर में जो कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर, और वेस्ट इंडीज के जो मास्टर थे ब्रायन लारा थे। वीपीएल 2025 जो थर्ड हुआ है, उसके जो विनर है मुंबई इंडियंस हैं। 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे बड़े तेज बल्लेबाज कौन से हैं? रोहित शर्मा, जिन्होंने 261 पारी में बनाए हैं। और फर्स्ट है विराट कोहली जो 222 पारी में बनाए हैं। भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला जो क्रिकेटर कौन बनी है? शोहिल अख्तर जो बांग्लादेश से है। आईपीएल में 1,000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। विराट कोहली ने T20 में 13,000 रन बनाने का जो भारतीय बने हैं, जिन्होंने 386 पारियों में बनाए हैं। और भारतीय क्रिकेट कोहली हैं सबसे तेज 14,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं 287 पारी में। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी पाकिस्तान से। रोहित शर्मा ने विराट कोहली है जो जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। स्टर्लिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे बनाने वाले देश के पहले बल्लेबाज जो है वो है आयरलैंड से।